जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 गणित यानी मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 अवयव यानी मैट्रिसेस के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखिए। देखें, हम आपको बता दें कि अगर हमें सममित अवयव ज्ञात करना है तो सममित अवयव जो होता है इसका मान a प्लस a डैश अपान 2 होता है, या जिसको 1/2 a प्लस a डैश लिख सकते हैं और इसको हम चाहें तो p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें सममित अवयव ज्ञात करना होगा तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर विषम सममित अवयव ज्ञात करना होगा तो देखें, ये हो जाएगा आपका a माइनस a डैश बाई 2 इजकल टू क्यू। ये फार्मूला होता है कि सममित अवयव निकालने के लिए a और a डैश दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर विषम सममित अवयव निकालना हो तो a माइनस a डैश बाई 2 कर देंगे। और अगर दोनों को आप ऐड करें ना तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से वही अवयव मिल जाएगा। तो यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको हम a मान ले रहे हैं, ये a की वैल्यू है। अब इसके बाद a डैश निकालेंगे। a डैश का मतलब परिवर्त अवयव निकालेंगे, जिसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम कहते हैं। तो हम यहाँ से a डैश की वैल्यू निकालें तो आपको पता है कि स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा, देखें 3 1 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1। अब इसको सममित अवयव हम निकालें तो सममित अवयव देखते हैं क्या है। सममित अवयव जिसको हम p के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है a प्लस, या ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 1/2 a प्लस a डैश। तो चलिए 1/2 और हम a प्लस a डैश करें तो आपको पता है कि a प्लस a डैश यानी दोनों अवयवों को जोड़ें। तो जब हम दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड जोड़ेंगे। तो फिर देखें, 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और -1 -1 -2 हो जाएगा। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 3 3 और ये मिलेगा 3 और ये हो जाएगा -1। तो इस प्रकार ये जो अवयव मिला है ये सममित अवयव मिला है। देखिए सममित अवयव है कि नहीं। अगर ये p की वैल्यू है तो यहाँ से हम p डैश की वैल्यू निकालें तो p डैश यानी p का परिवर्त अवयव निकालें। और परिवर्त अवयव निकालने के लिए आपको पता है कि स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करते हैं। तो देखें, हम कॉलम को रो में लिख रहे हैं तो ये 3 3 हो जाएगा, और फिर दूसरे कॉलम को रो में हम लिखेंगे तो 3 -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अवयव के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी p जो है p डैश के बराबर है। और हमने आपको बताया था कि अगर किसी अवयव का हम परिवर्त अवयव निकालें
तो अगर अवयव का परिवर्त अवयव भी उस अवयव के बराबर होता है तो यह सममित अवयव होता है। तो अतः सिद्ध होता है कि हमने पहला जो मान निकाला था यह सममित अवयव था। अब इसके बाद हम लोग दूसरा निकालेंगे विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, तो विषम सममित अवयव के लिए अभी हमने फार्मूला आपको बताया, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे 1/2 a माइनस a डैश। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2, और देखिए a और a डैश आपके सामने है। a में से a डैश को हम माइनस करते हैं तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। फिर 1 में से 5 को माइनस करेंगे -4 हो जाएगा। फिर -1 -1 +1 तो 0 हो जाएगा। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है 0 2 -2 और ये हो जाएगा 0। तो अब इसको अगर हम Q से रिप्रेजेंट कर दें तो ये मिला है विषम सममित अवयव। अब जरा इसका Q डैश निकाल करके देखिए क्या मिलता है। तो अब हम यहाँ से Q डैश की वैल्यू निकालें तो Q डैश का मतलब परिवर्त अवयव निकालें। तो परिवर्त अवयव निकालेंगे, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे। तो देखें फर्स्ट कॉलम को यानी पहले स्तंभ को हम पहली पंक्ति के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0 -2 हो जाएगा, और दूसरे स्तंभ को दूसरे पंक्ति के रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 2 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें से Q डैश इजकल टू, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अंदर का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, और फिर क्या मिला Q डैश इजकल टू माइनस। देखिए Q की वैल्यू यही है तो अब ये हो जाएगा -Q। तो हमने आपको बताया कि अगर किसी अवयव का परिवर्त अवयव उसके उस अवयव के इक्वल नहीं होता है, और नॉर्मली हमने बताया कि यह माइनस चिन्ह के साथ होता है, तो विषम सममित अवयव होता है, और जब उसी अवयव के बराबर होता है तो सममित अवयव होता है। तो अभी आपने देखा कि जो अवयव दिया हुआ था उस अवयव को हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव के रूप में हमने परिवर्तित किया है। अब आपसे कह रहा है कि इनके योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब देखें दोनों अवयवों को हम जोड़ें तो देखें ये P को जोड़ें और Q को जोड़ें। P का मतलब सममित अवयव और Q का मतलब विषम सममित अवयव। इन दोनों अवयवों को हम जोड़ें और दोनों अवयवों को जोड़ करके देखें कि क्या मिल रहा है। तो देखें P की वैल्यू है 3 3 3 और ये है -1, और फिर Q की जो वैल्यू है ये है 0 2 -2 0। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि फिर क्या मिल रहा है। तो चले देखें, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये 3 में 0 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और फिर 3 -2 1 हो जाएगा, और -1 0 -1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यही अवयव A था, तो ये अवयव A मिल गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव में कन्वर्ट किया, और इसके बाद जब हम इन दोनों अवयवों को जोड़ दिए हैं तो फिर वही पुराना वाला अवयव हमको A मिल गया है। तो यही हमको प्रदर्शित करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है।
अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हम इसको ए मान लिए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में प्राप्त करना है। तो अगर हम यहाँ से ए डैश की वैल्यू ज्ञात करें, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 2, और फिर ये हो जाएगा -2 3 -1, और ये है 2 -1 3, तो ए डैश निकल गया। अब हमको सममित आव्यूह P निकाल लेना है, तो सममित आव्यूह हो जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश हो जाएगा। तो चलिए हम कर रहे हैं 1/2 और a प्लस ए डैश कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6, और फिर ये -2, ये 2 हो गया, और फिर ये हो जाएगा -2 3, और ये -1 हो गया, ये 2, और फिर ये -1 और ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये P की वैल्यू निकाली गई है, लेकिन अगर P डैश का मान निकालें तो फिर वही मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार P में जो है हम सममित आव्यूह निकाले हैं। अब अगर हम ये सममित आव्यूह प्राप्त हुआ, सममित आव्यूह आपको प्राप्त करना था। अब अगर विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना हो तो विषम सममित आव्यूह Q है, और Q की वैल्यू 1/2 a माइनस ए डैश होता है। तो 1/2, अब a माइनस ए डैश हम करेंगे, तो a माइनस ए डैश करते हैं। देखिए फिर क्या मिलेगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, -2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, -2 फिर -2 हो जाएगा, ये भी 0, और फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये सब 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर ये आपका 0 0 ही होगा। तो 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसका आप ए डैश निकालें चाहे ए निकालें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो सममित आव्यूह है और ये विषम सममित आव्यूह मिला है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देना, अगर P और Q को जोड़ दें तो P और Q को जोड़ने के बाद जो मूल आव्यूह है फिर मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। इसी तरह से आप थर्ड फोर्थ करिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, यदि A तथा B समान कोट के सममित आव्यूह हैं, A और B अगर समान कोट के सममित आव्यूह हैं तो A डैश जो होगा वो A के इक्वल होगा। अगर सममित आव्यूह होगा तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और फिर जो है B डैश B के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यदि A तथा B समान कोट के सममित आव्यूह हों तो AB माइनस BA एक, अब विकल्प दिया है, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई आव्यूह होता है और उसका डैश निकालते हैं, डैश निकालने के बाद अगर उसकी वैल्यू उतनी ही आ जाती है तो हम कहेंगे कि सममित है, और अगर वैल्यू उतनी नहीं आती है, माइनस साइन के साथ आ जाती है, तो हम कह देंगे कि विषम सममित है।
अगर प्रत्येक मान 0 आ जाए तो कह देंगे कि शून्य आव्यूह है, और अगर वैल्यू 1 आ जाए तो कह देंगे कि तत्समक आव्यूह है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जो है इसका डैश निकालते हैं। तो देखें फार्मूला होता है कि a माइनस बी डैश इजकल टू, फार्मूला a माइनस बी डैश इजकल टू a डैश माइनस बी डैश होता है। तो अब हम यहाँ पर देखिए a के जगह पर ab है, b के जगह पे ba है। तो अब अगर हम इसका डैश करेंगे तो ये ab डैश हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा ba डैश। अब देखिए, तो अब एक और फार्मूला है, ए बी डैश की जो वैल्यू होती है ये बी डैश ए डैश के बराबर होती है। अब इसी तरह से इसका अपोजिट हम करें तो बी ए डैश की जो वैल्यू होती है यह ए डैश बी डैश के इक्वल होती है। हम रखते हैं वैल्यू, तो ए बी डैश की जो वैल्यू होगी यह बी डैश ए डैश के इक्वल होगी, और माइनस बी ए डैश की जो वैल्यू होगी वो ए डैश बी डैश के इक्वल होगी। लेकिन आपको पता है कि हम ए डैश के जगह पे ए लिख सकते हैं, बी डैश के जगह पे बी लिख सकते हैं। तो चलिए बी डैश के जगह पे बी हो गया, और ए डैश के जगह पर ए डैश के जगह पे ए, बी डैश के जगह पे बी। अब हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस बी ए और प्लस हो जाएगा ए बी। तो माइनस प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए। तो अब देखिए हमने क्या निकाला था, ए बी माइनस बी ए का डैश निकाला था, और हमें प्राप्त क्या हुआ, माइनस ए बी माइनस बी ए। यानी कहने का मतलब कि अगर इसको हम, अगर ए बी माइनस बी ए को, अगर ए बी माइनस बी ए को अगर हम पी मान लें तो यहाँ पर निकाला गया है पी डैश, और फिर P डैश की वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये माइनस और ए बी माइनस बी ए पी है, तो ये हो जाएगा P। तो आप देख रहे हैं कि अवयव का जो परिवर्त अवयव है ये माइनस पी के इक्वल है। तो जब ऐसा होगा तो यह विषम सममित अवयव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट विकल्प ए है यही विकल्प सत्य है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यदि a इजकल टू ये कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, और फिर दिया हुआ है कि a प्लस ए डैश इजकल टू आई, तो अल्फा का मान कितना होगा। 4 विकल्प आपको दिया हुआ है। तो चलिए ये a है ना, अब हम जरा a डैश की वैल्यू निकाल लें। तो a डैश कैसे निकलेगा, इसका परिवर्त अवयव निकालना, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कास अल्फा। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन है a प्लस ए डैश इजकल टू आई। तो चलिए a प्लस ए डैश हम कर रहे हैं, देखिए a प्लस ए डैश कर रहे हैं, जोड़ते हैं कास अल्फा प्लस कास अल्फा, ये हो जाएगा 2 कास अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कास अल्फा ये हो जाएगा 2 कास अल्फा, और आई इकाई अवयव होता है और उसी क्रम का इकाई अवयव होता है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। तो कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कास अल्फा इजकल टू 1। देखिए फर्स्ट टर्म के इक्वल कर दिए। तो अब यहाँ से कास अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 1/2। तो कास अल्फा इजकल टू 1/2 कास 60 की वैल्यू है। तो कास 60 और 60 को रेडियन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा कास पाई/3।
तो इस प्रकार यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू निकलेगी ये हो जाएगी π/3, ठीक है ना, π/3। तो इस प्रकार इसका जो बी ऑप्शन है यह बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आप जो है आज प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को आपने देखा है और ये प्रश्नावली 3.3 आज कंप्लीट होती है। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक करिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करेंगे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ये क्वेश्चन 11 और 12 जो बहुविकल्पी प्रश्न थे ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।